मिसेस खान ये बताइए कि ये जितनी सिक्योरिटी वाली लेट मैरिजेस आती हैं, मिसाल के तौर पे 30-35 साल खातून की उम्र है और इतनी ही उम्र या इससे कुछ ज़्यादा उम्र जो है वो लड़के की है, और वो खातून ये चाहती हैं कि मेरे नाम पे कोई जायदाद लगे या मुझे कोई सिक्योरिटी दी जाए और फिर मैं इस रिश्ते में जाऊँ, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ, वो ख़ानदान जो है वो आपस में मुख्तलिफ लोग हैं। इनके अंदर मसाइल किस तरह के पैदा होते हैं और इनके अंदर सक्सेस रेट क्या होता है? अच्छा, अगर सिक्योरिटी माना कि वो सिक्योरिटी नहीं मांग रही, लेकिन वो इतनी क्लेवर उनके लोग होते हैं कि वो ये देखते हैं कि मैं तो 1000 गज की कोठी में हूँ, तो ये तो 200 गज 150 गज की 80 गज के प्लॉट में रह रहा है, तो वहाँ पे फिर वो कहती है कि अगर आपके पास सिक्योरिटी है, लड़का अगर अच्छा पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है, गुड लुकिंग, तो फिर वो सिक्योरिटी ज़रूर मांगती है। लेकिन अगर कंपैटिबल हो, डिफेंस में ही रहता हुआ, डिफेंस का 1000 गज का बंगला हुआ, तो फिर वो एज सच सिक्योरिटी नहीं मांगेगी। हाँ, बिलो हिज लेवल, बिलो हर लेवल होगा, तो फिर वो उसके माँ बाप भी लड़की के मांगेंगे। तो वो मेरा ख्याल कि वो सिक्योरिटी उस वक्त मांगना बुरा नहीं है, लेकिन जो इंटेंशनली बोलते हैं कि नहीं हमारी बेटी के नाम बंगला करो, घर करो या प्लॉट करो, तो वो मेरा ख्याल अगर दोनों जॉइंटली वर्क करके ये वो चीज़ बनाई जाए तो उसमें ज़्यादा बरकत होगी। वो मिसेस खान, इस तरह की सिक्योरिटी क्या वाकई रिश्ते को सिक्योर कर देती है? तजर्बे में क्या बात आती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हर वक्त वो उसको मान होता है और वो हर वक्त जताएगी, तुझे पता है ये घर जिसमें तू रह रहा है ये मेरे बाप ने दिया है, या तुझे पता है कि वो जो प्लॉट है मेरे बाप का दिया हुआ है, तुमने मुझे अब तक क्या बना के दिया है, तूने अब तक मुझे कितना ऐड किया मेरी प्रॉपर्टी में, या तूने मुझे महीने का, मैं तो इतना कमाती थी, ऐसे पर्स लेती थी, ऐसे कपड़े पहनती थी, तुमने आकर मुझे क्या मेरा स्टेटस कितना ऊंचा किया है। वो तो ऐसे ऐसे 2-2 टके की बातें सुनाएगी कि मियाँ तो भाग जाएगा, कहेगी तोबा मैं तो जाता हूँ। यहाँ पर तो भाई ये स्टेटस और ब्रांड्स ही डिस्कस होते हैं। एक तो ये ब्रांडिज्म जो है, मैं इससे तंग आ गई हूँ। ये ब्रांड्स ने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। उस फ्रेंड ने वो ब्रांड पहना है, इस फ्रेंड ने ये ब्रांड पहना है, मैं क्यों फुटपाथ से लूँ, बल्कि मैं जाके फुटपाथ से लेती हूँ। फुटपाथ पे तो बड़े अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप वाइज हैं और आप अपने पैसे को सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको वही ब्रांड की चीज़ ज़मीन पे भी मिल जाएगी। बहुत सही बात करिए। तो मुझे ये बताइए शाइन, क्या ये मैरिजेस जिस तरह से हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि लेट मैरिजेस जा रही हैं, ख़वातीन जो है वो चॉइस के अंदर अपनी उम्र गुजार रही हैं, रिप्रोडक्टिव एज गुजार रही हैं, ज़ाहिर है अपना वो प्राइम टाइम इमोशंस वाला भी गुजार रही हैं, तो ये शादियां ये हैं, ये आपको कारोबार नहीं लगते? बिजनेस डील्स हैं ये, बेसिकली कॉर्पोरेट सिग्नेचर्स हैं जिसमें कि आपने एग्रीमेंट है, निकाह एग्रीमेंट है, इस पर तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक डिसट्रस्ट के ऊपर एक एग्रीमेंट करके फिर आगे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी आप मटीरियलिज्म में लेकर जाएं, तो ये सारे माशरे का माशरा जो है ये फिर कहाँ जाएगा? ये तो लिविंग रिलेशनशिप के अंदर लोग चले जाएंगे। जा रहा है, नहीं हुए। इट इज़ बिजनेस। अब आप देखें, ये तो बिजनेस बन गया हुआ है, बिजनेस बन गया हुआ है, और ये बिजनेस कहाँ पर चला गया है? डाउनफॉल हो रहा है हमारा, टोटली डाउनफॉल होता जा रहा है। कहाँ शादियाँ, आप देखें 2-3 साल बाद शादियाँ टूट रही हैं। कहाँ टूटती थी? लड़कियों को समझाया जाता था, ये नहीं कहा जाता था वाकई में तुम्हें जूते पड़ेंगे, तो तुम उनको कहा जाता था बेटा उस घर से तुम्हारा जनाजा निकले। ये नहीं कि अगर तुम्हें मारपीट हो कुछ हो, उसमें ये था कि आप अपने माँ बाप को डिस्कस करें, बताएं अगर आप पे जुल्म हो रहा है, लेकिन आप सहना भी तो सीखो, खुदा का वास्ता पेशेंस भी तो हो, थोड़ा सा 2-4 काम ज्यादा भी तो करना सीखो। उधर एक फैमिली को समझाना है, संभालना है। शुक्रिया शहनाज, मिसेस खान बहुत शुक्रिया। मैं शाहीन को शामिल करूंगा गुफ्तगू में। शाहीन आप फरमा रही थी, सॉरी जी। अभी आप कह रहे थे कि मुआशरा जा चुका है, और ये जो इसीलिए तो मुआशरे में अब लोग शादी को प्रेफर नहीं करते हैं, अब लोग लिविंग रिलेशनशिप में जा रहे हैं। अभी मिसेस खान बात करी थी कि लड़की वो जहेज में लाएगी, वो जताएगी, लेकिन असल में एज ए बीइंग ए फैमिली काउंसलर जो मेरे पास केसेस आते हैं वो ये आते हैं कि लड़के वाले साहिब हैसियत होते हुए भी अपनी बहू को वो हैसियत नहीं देते हैं। अब जैसे मेरे पास केस आया तो वो कह रही थी कि मेरे हस्बैंड के नाम और मेरे ससुर के पास ठीक ठाक जायदाद है, जिसमें घर में हम रहते हैं, वो भी
मतलब कि मेरे वो लोग दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे नाम पे कुछ नहीं है इसलिए वो हर वक्त मुझे ताने देते रहते हैं कि ये हमारे बेटे का है, ये हमारा है, तो हमारे घर में रह रही हो। तो वो उसने मुझे ये कंप्लेन की कि एटलीस्ट मुझे इतना तो दे दिया जाए कि ये मेरे शौहर का घर है और ये मेरे नाम है या मेरे बच्चों के नाम। जब वो आपके पास आके ये डिमांड करेगी कि मुझे ये दे दिया जाए, तो क्या इससे आप ये तज्जिया नहीं करते कि वो ख़ानदानी निज़ाम उनके यहाँ है ही नहीं, क्योंकि उनको हेल्प के लिए आउटसाइड सोर्स के तौर पे एक हेल्प मांगनी पड़ रही है, तो उनके बड़े बुजुर्ग कहाँ हैं सारे? बिल्कुल नहीं, उसका ये था कि वो जो केस मेरे सामने आया वो ये था कि बंदा पहले कमाता था, एक साहिब हैसियत भी था, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उसे कोई ऐसी बीमारी लगी कि वो बेड पे हो गया। अब वो जो खातून थी उसके पास कोई ऐसा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी सिवाय इसके कि जो घर में जो बड़े थे, जो ससुर थे और जो उसके बड़े जेठ थे, जो वो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे। लेकिन वो ये चाहती थी कि मेरे बच्चे हैं, जिस घर में हम रहते हैं हम कहते हैं कि ये हमारा है, अगर कल को खुदा ना खास्ता हमारे बेटे को कुछ हो जाता है तो आप यहाँ नहीं रहेंगे। अगर इंतकाल कर जाता है तो उसको एक जायदाद जो है वो तो मिलेगी ना बच्चों की। वो कह रही थी कि उसको कहते थे कि आप निकल जाएं यहाँ से। अक्सर लोगों को नहीं, वो बहू को निकाल सकते हैं, औलाद को, बच्चों को तो ट्रांसफर, बच्चों को भी नहीं ओन करते। समटाइम्स ऐसे हालात होते हैं कि मतलब लोग नहीं ओन करते। यही तो वजह है, खुदा ना खास्ता हस्बैंड को कुछ हो जाए तो वो बच्चे लेके कहाँ जाएगी। तो बेसिकली ये फैमिली को सिक्योर करने के लिए होता है। नेगेटिव टर्म में जरा इस पर हम लेके जा रहे हैं सिक्योरिटी। अगर हम इसको इस एंगल से देखें ना कि खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, आप इसे इंश्योरेंस चलें कह दें, आप इसे इंश्योरेंस कह लें कि खुदा ना खास्ता समथिंग हैपेंस टू हस्बैंड, तो खातून और अपने बच्चे जो हैं वो उनका फ्यूचर सिक्योर है, बिकॉज यू नेवर नो उनके ससुराल वाले क्या सलूक करें। इसको इंश्योरेंस आप मेरा ये सवाल है कि साहिब हैसियत होते हुए और होते हुए ट्रस्ट जो है, इत्मीनाद जो है, उसको माल ने अब फिलअप कर दिया। नहीं देखिए, ट्रस्ट की बात नहीं है। देखिए बात है कि जब खुदा ना खास्ता आपके चलो हस्बैंड से ताल्लुक का ठीक है, लेकिन उसके इन लॉज जो हैं जिस तरह ये बता रही हैं कि मतलब थ्रेट कर रहे हैं कि जी हम ये हमारा घर है, हम तुम्हें निकाल देंगे। अब मुझे बताएं थ्रेट का तो मतलब वो थ्रेटन तो होगी ना, वो अब वो कहेगी। बात यहाँ पे आएगी कि ये लेवल ऑफ एग्रेशन कायम हुआ क्यों है? नहीं वो देखिए अब वो हो गया ना, अब तो हो गया। अब उस सिचुएशन में वो खातून की अपनी इन्वेस्टमेंट उस फैमिली के अंदर होनी चाहिए थी कि वो खानदान जो है इसको बेटी समझ के इस पे डिपेंड करता, वो अर्न करना था जो उसने नहीं किया। देखिए इट्स ऑल अबाउट, मैंने पहले कहा चाहे जो भी खानदान हो, इट्स ऑलवेज टू वे। उनको चाहिए था उसको ओन करें और शी वांटेड टू बी ओन्ड। एक है सेंस ऑफ बिलोंगिंग। जब आप सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील करेंगे ना, मटेरियल आ जाएगा तो कैसे सेंस ऑफ बिलोंगिंग? नहीं, इसको मटेरियल नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? नहीं, ये उसका हक है, ये उसका बुनियादी हक है। आप जैसे अभी कह रहे हैं कि उसको ओन करना चाहिए था, उसको अपनी जगह बनानी चाहिए थी। आपका क्या ख्याल है कि एक खातून जब किसी घर में जाती है, अजनबियों के घर में जाती है, वो अपनी जगह नहीं बनाती है? अगर हम इसको पॉजिटिव साइड से देख लें, नहीं बनाती, बिल्कुल बनाती। अगर वो बना सकती तो ये रिलेशनशिप जो है ये डिस्टर्बेंस की तरफ ना जाते। नहीं, वो तो रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट जो है ना, की बात भी होती है, रिस्पेक्ट जो है ना, और रिलेशनशिप जो ये अर्न करना पड़ता है ओवर अ पीरियड। ये आप बिल्कुल ठीक है। जब आपके बच्चे भी हो गए, आपने नस्ल को भी आगे बढ़ा दिया और फिर भी आप डिसओन्ड है एक खानदान में, तो आपको अपने फॉल्ट के अंदर नजरअसानी करनी पड़ेगी। नहीं, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी चाहिए, लेकिन ये दोनों साइड पे होनी चाहिए, खाली एक बंदे पे नहीं आप कह सकते। हुजूर अक़दस, ये जो एक जुमला है कि ये औरत का हक है कि वो उस जायदाद में हिस्सेदार बने जो कि उसके शौहर की या उसके ससुराल की है, इसमें रिलीजियसली क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा? बिलाशुबा अगर उसका खामद फौत हो चुका है और उसके नाम पे विरासत थी तो वो तो मिलेगी, तो वो उसको लाजमी 8वां हिस्सा मिलेगा। अगर उसकी औलाद मौजूद, अगर औलाद नहीं तो वो 4था हिस्सा उसको मिलेगा, 1/4। तो इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। तो दूसरी बात है कि अगर वो, तो इसमें फिर डिमांड क्या किया जा रहा है? इससे ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है कि मुझे विरासत से ज़्यादा हिस्सा दिया जाए? नहीं, बाज़ का जो अभी मुझे समझ आई है मेरी बहनों की गुफ्तगू से, कि अगर वो ज़िंदगी में अभी शौहर उसका मौजूद है, बीमार है, तो वो उसकी वो बीमारी के अय्याम में वो ये मुतालबा कर रही है खुदा ना खास्ता इसको कुछ हो ना जाए, तो इसकी ज़िंदगी में हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, मेरे बच्चों के लिए हिफाजत का एक रास्ता बन जाए। अगर इस तनाजुर से वो चीज़ मुतालबा कर रही है मकान का, किसी जायदाद प्रॉपर्टी का, तो ये शरई तौर पर कोई मना नहीं है और उसको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। और जो दादा अगर ज़िंदा है और उसके पास वरासत है, अभी इसके बच्चे के नाम मौजूद नहीं है, तो उसको ज़िंदगी के अंदर गिफ्ट के तौर पर अपने बच्चों को, पोतों को दे सकता है, अपनी बीवी, अपनी बहू को भी दे सकता है। मैं एक बात करना चाह रही हूँ कि विरासत होते के बावजूद, पैसा होते के बावजूद औरत खुद कमा के अपने हस्बैंड को वो सपोर्ट कर रही है। तो वो इस सूरत में कह रही है कि अगर ये साहिब हैसियत हैं और कर भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस नीयत से नहीं कर रहे कि मैं इसकी हिस्सेदार बन जाऊंगी, तो उन्होंने हाथ रोक के रखा हुआ है। वो मुझे चाह रहे हैं कि मैं खुद ही कमाऊं, अपने बच्चों को भी पालूं और अपने मियाँ को भी देखूं। इसमें मैं जो बात समझता हूँ मैं अपनी बैंक, वो ये है
कि चूँकि शरीयत के नुक्ता नज़र से अगर वो लड़का पहले फौत हो जाए, दादे के नाम पे वरासत थी, दादा जिंदा है, लड़का फौत हो गया है, तो उसके जो यतीम बच्चे हुए ना उनको वरासत नहीं मिलती, लेकिन दादे का यह फ़र्ज़ बनता है कि वो उसको जायदाद के तौर पे नहीं, वो गिफ्ट के तौर पर, वसीयत के तौर पर अपने यतीम बच्चों का, पोतों का ख्याल करे, ये उसका फ़र्ज़ है। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। इंतहाई ममनून मिसेस शहनाज, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सूरत हाल ये है कि रिश्ते जो हैं वो बुनियादी तौर पे आपकी उन जज्बात की अक्कासी करते हैं जो आपने अल्लाह के निकाह करते हैं, वरना निकाह के अलावा तो आप लिविंग रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं। आप